लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस को लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करते करते हर एक मैनिफेस्टर अलग अलग चीज़ें सीखता है। तो आज की ये जो कहानी है वो एक लड़के की है जिससे अलग अलग चीज़ें बाय द टाइम रियलाइज़ की। आप कोई चीज़ पा लेते हो, कोई चीज़ नहीं पा लेते हो, कहीं अटक जाते हो, तो ये आदत बहुत अच्छी है कि हम गलत कहाँ हुए वो सीखना, रादर देन ये सोचना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही काम नहीं करता। स्वागत है आपका डिवाइन डेज़ी काउंसलर चैनल के ऊपर। हम 1-to-1 एलओई कोचिंग, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग और टैरोट कार्ड रीडिंग की सर्विसेज देते हैं। हमारी सभी सेवाओं के लिए आप सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर हमसे रीच आउट कर सकते हैं। मेरे सारे जो पेजेस है उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे प्लेलिस्ट है एलओ एक्सप्लेनेशन के, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ के। अगर आप चाहें तो उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। शुरू में ही अगर आप हमारे चैनल तक पहुँचे हैं, हमें सब्सक्राइब किया है, हमें किसी भी तरह से सपोर्ट करते हैं, कमेंट्स देके, लाइक देके, आपका दिल से धन्यवाद है। अच्छा, तो ये जो है वो लिखती है कि लाइफ के अंदर 6 या 8 महीने का टाइम हो गया है। ये जो है द सीक्रेट पढ़ने के बाद इसको एक्सप्लोर कर रही है, मैनिफेस्ट कर रही है चीज़ें बहुत ईज़िली। इन्होंने जो भी माँगा, जैसे कि उनको म्यूज़िक की सीडीज़ चाहिए थी, स्पेसिफ़िक कपड़े चाहिए थे, कुछ नॉवेल पढ़ने के लिए चाहिए थी, स्पेसिफ़िक परफ्यूम चाहिए था, वॉचेस चाहिए था, ये सारी फ़िज़िकल चीज़ें। उसके अलावा इनको एक ड्रीम समर जॉब चाहिए थी, थोड़े टाइम के लिए, एक स्पेसिफ़िक जो इनका इंटेंशन था वैसी वाली जॉब, परमानेंट नहीं। इनको कॉलेज के अंदर एक्टिंग करनी थी, उनको उसके अंदर चांस चाहिए था। और ओवरऑल जो है इनको ये भी मैनिफेस्ट करना था कि इनका जो टेम्परामेंट है वो पॉजिटिव हो और इनको हेल्थ को इम्प्रूव करने के अलग अलग रास्ते इनको यूनिवर्स दिखाए। ये सारी की सारी चीज़ें जो है इन्होंने ओवर द टाइम मांगी और इनकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट हुई। इन्होंने ये सारी के सारी चीज़ों के इंटेंशंस रखे होंगे। ये जो है कुछ टिप और ट्रिक्स बताना चाहती है जो आपकी जो ओवरऑल मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस है जिसको इम्प्रूव कर सकते हैं। पहले ये लिखती है कि इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू बी स्पेसिफिक। ये लिखती है कि मुझे गुड जॉब चाहिए, मुझे गुड हस्बैंड चाहिए, मुझे गुड परफ्यूम चाहिए। ये शायद इनफ नहीं होता, ये इनका सोचना है। आपको अपने दिमाग में बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि आप क्या डिज़ायर करते हैं। मैंने एक बार, अब ये इनकी सच्ची कहानी बताते हैं, इस स्टोरी के अंदर इनके मल्टीपल मैनिफेस्टेशन, उसके अंदर रही गलतियाँ जो इन्होंने रियलाइज़ की एज अ मैनिफेस्टर और उसको उन्होंने कैसे ओवरकम किया वो उन्होंने लिखा है। ठीक है, तो इनको एक गुड परफ्यूम चाहिए था। ये हुआ भी कि इनके एक दोस्त ने इनको इनके बर्थडे के ऊपर परफ्यूम गिफ्ट दिया, बट ये वो नहीं था एग्जैक्टली जैसे उनको उनके दिल के अंदर चाहिए था, क्योंकि उनको चाहिए था कि एक ब्रांडेड एक्सपेंसिव कुछ ऐसा वाला परफ्यूम मिले। तो उन्होंने कुछ भी हार नहीं मानी, बहुत इजी इनका टेम्परामेंट इन्होंने ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर लिया था। तो इन्होंने एक और इंटेंशन रखा कि इस बार मुझे ब्रांडेड एक्सपेंसिव गुड वाला परफ्यूम चाहिए जो ब्रांडेड हो बेसिकली। थोड़े हफ्ते बीत गए, उसके बाद इनके एक जो रिलेटिव थे वो लंदन से आए थे जिन्होंने उनको ग्रीन टी का स्किन जो है एलिज़ाबेथ एडेंट लाइन का प्रॉपर ब्रांड का वो उनको गिफ्ट दिया। शी वॉज़ वेरी हैप्पी। बॉटम लाइन इन्होंने लिखी है कि बी वेरी स्पेसिफिक और डेयर टू ड्रीम। ये तो फिल्म भी है द सीक्रेट, ठीक है। इसका जो वीडियो का लिंक है मैं आई बटन के अंदर डालूंगी। जो मूवी बनाई है रोंडा बन ने, दैट यू डेयर टू ड्रीम एंड अलाउ यूनिवर्स टू मैनिफेस्ट योर वाइल्डेस्ट ड्रीम कैन कम ट्रू। रिलैक्स, बट हाँ आपका फेथ होना चाहिए, बिकॉज नथिंग इज़ टू एक्सपेंसिव और आउट ऑफ रीच फॉर द यूनिवर्स। इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इसके लिए क्या इम्पॉसिबल है। हमारे लिए हमारे एक रिश्ते को ठीक करना मुश्किल है, हमारे लिए हमारी एक जॉब, भाई यूनिवर्स के लिए कुछ नहीं है। अभी इस वक्त जब आप मेरी कहानी सुन रहे हैं उस टाइम पे भी लाखों लोगों के सपने सच हो रहे हैं, ठीक है। हज़ारों लोगों को इस वक्त इस सेकंड बोला जा रहा है कि आपको जॉब मिल गई।
हज़ारों लोग ऐसे होंगे जिनको अभी दुनिया के किसी न किसी कोने में एक सच्चा प्यार मिल रहा होगा, प्रपोज़ल। सोच रहे हैं आप इसी सेकंड कितनी चेंजेस हो रहे हैं। यूनिवर्स शायद आपका वेट कर रहा है दोस्तों, कि आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उसको अलाउ करें, ताकि आपके जीवन में भी वो सारी चीज़ें आप अलाउ कर पाएँ। सेकंड चीज़ ये इन्होंने बोली है कि विज़न बोर्ड रखना जो है बहुत हेल्प करता है। सेकंड इनकी जो टिप एंड ट्रिक है, ये यूज़ नहीं करती थी जो विज़न बोर्ड है उसको, लेकिन इन्होंने जो लिखा है कि द रिसीविंग प्रोसेस विल स्पीड अप। जब आप फिज़िकली अपने आप को सराउंड करना शुरू करेंगे जो आपको एग्जैक्टली चाहिए, तो विज़न बोर्ड रखना चाहिए, रादर देन ये कि इमेजेस आप अपने हेड के अंदर रखें या उसको होल्ड ऑन करें। इट इज़ ईजियर टू कीप एंड स्टिक टू क्लोज इट और रिच। ऐसा है कि विजन बोर्ड बनाइए, और अच्छा है कि आप अपने दिल में रखने से अच्छा है दुनिया को दिखाइए, यूनिवर्स को डेली दिखाइए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। हमें तो पता नहीं है कि एग्जैक्टली ये सारी चीज़ें कैसे मैनिफेस्ट होती है, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड भी जिस चीज़ को आप डेली देखते हैं उसको ग्रैब करता रहता है, ठीक है। तो इट विल बिकम ईजियर फॉर यू। सो आई कट आउट फ्रॉम द मैगजीन्स एवरीथिंग जो उनको चाहिए, और इसके ऊपर वो लगाती है। तो पहला इनका था कि वेरी स्पेसिफिक। सेकंड ये बोल रही है कि आपका विजन बोर्ड जो है आप रखिए, वो सच में हेल्प करता है। और थर्ड और लास्ट बात जो है, एवरीथिंग इज़ इंस्पायर्ड एक्शन। सब आपके जो है लैप में आके गिरेगा एकदम इजीली, ये मान के चलना ठीक नहीं है। अगर आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, तो प्लीज़ आप यूनिवर्स से ही कोई ना कोई साइन मांगे कि मैं क्या इंस्पायर्ड एक्शन लूँ। क्योंकि क्या है कि हम कुछ मांग के छोड़ देते हैं ना, उसके बाद हमारे दिल को एक तो विश्वास नहीं है कि वो बहुत आसानी से आ जाएगा। एक्शन लेते रहते तो हमें थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस और फेथ आता है। जैसे स्पेसिफिकली एग्ज़ाम और स्टूडेंट्स के लिए मैं इसलिए बोलती हूँ कि आप पढ़िए, तब तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा ना। आपने यूनिवर्स से मांग लिया, भगवान से मांग लिया, लेकिन अगर आपने पढ़ाई ही नहीं की है, तो सबकॉन्शियसली कॉन्शियसली आपका दिमाग कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा कि इसके अंदर पास मैं हो सकती हूँ। हाँ, आपने 60% तक की भी मेहनत की है, तो इट विल बी पॉसिबल फॉर यू। एंड प्रे एंड आस्क फॉर यूनिवर्स टू गाइड यू। आप यूनिवर्स को ही प्रे कीजिए कि मुझे ये मैंने इंटेंशन सेट किया है, उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए, ये मुझे इंस्पायर्ड एक्शन बताइए। आपका जो अटेंशन है वो मैजिकली उसी तरफ जाएगा जो आपको आपके मैनिफेस्टेशन की ओर लेके जाएगा। ये लिखती है कि एक बार ये स्ट्रीट में चल रही थी रास्ते के ऊपर, और उनकी आँख जो है एक बुक सेलर जो रोड पे था उनके ऊपर टिक गई। वो उनके पास गई, और उनके पास उनको 100 रुपीज़ के अंदर 5 बुक मिल गई। It is very difficult to get those heavy, high intellectual book, that too in 100 rupees, 5 books, because each book was technically of 60 rupees। हर एक बुक की प्राइस थी 60 रुपीज़। इसके ये जो उनको मिली उसके 3 दिन पहले ही इन्होंने जो है ये इंटेंशन रखा था कि इनको जो है बुक्स चाहिए। सो सी, इनको इंस्पायर किया यूनिवर्स ने, और ये गई वहाँ पे। अगर वो जाती नहीं तो उनको कैसे मिल पाता, ठीक है। उनको ये सारी बुक चाहिए थी। इनको दिल के अंदर आया दैट आई शुड डू समथिंग, सो यू मस्ट टेक एनी इंस्पायर्ड एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, राइट नाउ यू आर बीइंग इंस्पायर्ड टू लिसन दिस वीडियो। ये भी एक तरह का आपके लिए गाइडेंस है, तो उसको सुनिए। फिर आप सुनेंगे नहीं, कुछ करेंगे ही नहीं, एंड देन आप कोशिश यूनिवर्स से ही चाहेंगे, तो मे बी आपका दिल ही वो चीज़ मानने के लिए तैयार नहीं होगा। ये लिखती है कि मैंने सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मुर्फी और थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल, ये सारी बुक्स भी पढ़ी है। मैं सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि द सीक्रेट को थोड़ा और डीपली आप जानिए, ताकि आप बहुत आसानी से मैनिफेस्ट कर पाए। मैनिफेस्टेशन इज़ फन एंड रिमेंबर, ये लिखती है एनीथिंग इज़ पॉसिबल, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। इनके अकाउंट में अभी 8,500 रुपये है जो सेविंग अकाउंट में है। दो शी हैज़ नो परमानेंट जॉब। जो ये सारे पैसे हैं उनको यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं अलग अलग सोर्स से
गिफ्ट किए हैं। यहाँ इनकी कहानी ख़त्म होती है। इन्होंने लास्ट में लिखा है, मे गॉड्स लव बी विथ यू। आज से मैं एक चीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप जो भी कहानी सुनती है उसमें से आपने क्या सीखा, वो इसके नीचे आप कमेंट कीजिए। क्या होता है ना, हम सुनते हैं बहुत सारी चीज़ें, पूरे दिन में सुनते रहते हैं, तो वी फॉरगेट, हैव प्रैक्टिस कि आपने जो मेन चीज़ सीखी है उसको आप कमेंट के अंदर लिखिए। दैट इज़ योर टेक आउट फ्रॉम दिस स्टोरी एंड टुडेज वीडियो। सो प्लीज़ ये कमेंट करना, इससे अच्छा कि ये अच्छा वीडियो बनाया आपने, नहीं, मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे ये चाहिए कि आपने इस कहानी से क्या सीखा और आप इसके बाद यहाँ से क्या इम्प्लीमेंट करेंगे, वो कमेंट में लिखिए, ताकि आपके दिमाग को भी ट्रिगर हो, तो आपको भी वो चीज़ हेल्प करे। ठीक है, हम मिलेंगे एक और कहानी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग कनेक्टिंग विथ मी।